पंचो आज हमारे बीच में है एक प्रगतिशील किसान जो न है विजय बहादुर सिंह भैया, ग्राम और पोस्ट रोहतावा, ब्लॉक कमानीगंज, जिला अयोध्या से है। और ये प्रगतिशील किसान है। यह साइट अपने सभी देखा खरीफ के फसल के तैयारी करब शुरू कर दी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सिंह साहब आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। और आपसे जानना चाहिए थी कि यह साइट खेते में अब काव करे जाता है। ये शायद किसान भाई सबसे पहले तो अपने खेत की तैयारी करें कि बेरन की तैयारी करें। नहीं, आप क्या करता है अपन बताओ। हम तो खेत की तैयारी करके बेरन डाल चुका है। अच्छा, हाँ, खेत बेरन डाल दी। बेर डाल चुका है। कहाँ से धान लाए? नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय नगीचे है, मेरे 10 किलोमीटर पे है। अच्छा, बगलिए है। अच्छा, खंडासा से लगभग 10 किलोमीटर। कैसे खंडासा से रोहतावा 2 किलोमीटर हुई जी, है कि नहीं? जी। कुछ हमें आइडिया बा क्योंकि आकाशवाणी गांव हमारे सब जावा करी जी। हाँ, तब तो वहीं से जाके कौन प्रजात लाए रहे? MTU 7029 लाइन है। कई रुपए में पड़ा हुई? MTU 7029 से 47 रुपया में दी। अच्छा, कहा थे सब्सिडी मिले काट के दिन जे ऐसा कुछ भरा कि कुल पैसा दे के लेके चला है? बात खत्म। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कौन सब्सिडी नहीं मिलती। अच्छा, अपने यहाँ जो सरकारी गोदाम है हाँ, हुआ तो सब्सिडी मिला, वही मिलवे करे थे। हाँ, ये का मतलब तो हुआ मतलब छूट नहीं मिली? कौन हुआ छूट नहीं मिलती। गया खरीदे, हाँ, नगद दिया पैसा नगद दिया। हाँ, और लेके आए। तो इस प्रजात के बारे में क्या बताए रहा? प्रजात के बारे में हम कई साल से यका लगावत रहे। सबसे ज़्यादा पैदावार दे वाली में हाइब्रिड धान के बराबर पैदावार में ये हमें सबसे अच्छी प्रजाति है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी भर जात है। तो पानी भर जाए की वजह से जलप्लावित क्षेत्र है, तो हुआ ये प्रजाति अच्छी है। बिल्कुल, ये पंच भैया का ध्यान देखिए हमारे कितना पानी है, सिंचाई के का दशा है, दिशा है, वही हिसाब से धान के प्रजाति का चयन करें। हर प्रजाति के जो भी काम करे जाते हो कोई चयन करें जी, है कि नहीं? ये तो सबसे बड़ी बात है कि कितना पढ़े लिखे हुई हैं? हम तो स्नातक पास हैं। अच्छा, कब कह रहा हुई याद है? 93 में। अच्छा, 93 में। कहाँ से पढ़े रहे? यही साकेत विश्वविद्यालय से। अच्छा, साकेत महाविद्यालय से। बहुत सही कह दी। तो एक बात तो मैं याद आएगी कि अगर सन 93 में आप ग्रेजुएट रहे तो बचपन में याद करें कि जब घरे में रोटी बनती रही जी, तो पहली रोटी के का दिन जाती रही, आखिरी रोटी के का दिन जाती रही। हम तो कहा 4 लाइन अगर गौनाई के माध्यम से बता सकत हुआ तो बतावत चले। पहली रोटी तो अपने यहाँ एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पहली रोटी गाय के रहत रही। बिल्कुल। और अंतिम रोटी अपने यहाँ जो रखवाली करत रहा कुत्ता तो वाके रहत रही। बिचौली वाली आपन सबके रहत रही। कौवों का दिन जाते है ना। तो सबका दिन जाते। सही है। हाँ, तब गौनाई के माध्यम से 4 लाइन अगर कविता के माध्यम से कहा चाहते हो तो कहा चले। हम दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, अंतिम रोटी उनकी खाता तकली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चींटी के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने गांव में रहते थे। बिल्कुल, गांव का यह परंपरा है, गांव का यह संस्कार है कि जब मने अपना कुछ करते रहा ना, डराइन जाए। जब हम कहती अधानवा डाले ना तो हम एक मुट्ठी चाउर धै लें जी कि बचा के रखा जात रहा है। बचत खाता बहुत सही क्या, यानी बचत के आदत हमेशा मजबूरी में जब परत कहियो ना तब याद आवत है कि छोटी छोटी बचत आज हमारे टाइम बड़ा सहारा है। बिल्कुल। तो धान लाए क्या बेरन डारी जी, बेरन डारे में डाल दिन। अब आगे का करी? बेरन डारे के बाद अब 11 अब यह मौसम विभाग यह बतावता है कि अब की मानसून आगे आवता है। अच्छा। जैसे पहले आवता है तो पहले आवता है तो बेरन जे के परी है या जे किसान अक्सर के बेरन डाल चुका है वो समय से अपन
धान के रोपाई कैले हैं तो उधर गेहूं के फसल उनके फिर समय से हो जाए। बिल्कुल भाई, जब कोनो काम टाइम से करबे तो अगला काम टाइम से होई। एक चीज और, जो खाली खेत है का गर्मी वाली जोताई की, गर्मी वाली जोताई ये समय पे जैसे बरसातों हो गई बाटे तो किसान का चाहिए कि गहरी जोताई। आपन बताओ आपनो हम अपन खेत के जोताई पूरा कर चुका है। अच्छा, हाँ। कितना खेत है लगभग? खेत तो हमारे लगे वास्तव में पिताजी के नाम से है। अब तो हमारे पिताजी के सही, पिताजी के नाम से। अच्छा, पिताजी हैं? हाँ, पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी स्वस्थ है भी है। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए, सम्मान निधि मिलत है कि नहीं? मिलती है जी हाँ। वाह भाई, यानी किसान के जौन सम्मान है वो सब कब मिलता है? बराबर मिलता है। बहुत सही कह दीन। तो अगर किसान के ता 2 लाइन कहे हम कही तो का कह सकते थे? किसान के का हम कह सके थे कि किसान तो हे वीर किसानों जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। करो प्राकृतिक जैविक खेती, हम तुम्हें बताने आए हैं। खेतों में रसायन बंद करो, गोबर गोमूत्र प्रबंध करो। धरती माँ की शक्ति को जीवामृत बीजामृत से आनंद करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कह दिया कि अगर अपने धरती का बढ़िया बनावे का है, स्वस्थ रखे का है, तो धन जीवामृत, बीजामृत, ये सब के निर्माण करे का है। और करीता सबसे पहले अपने सबका गाय पाले का गाय का पालक है कि नहीं? सबसे पहले। और खास करके अगर अपने बचपना में जाई तो याद करा कि जौन खात रहा है वहाँ कौनो रसायन पड़त रहा, जब खेती होती रही कैसे करते रहा? वह साइड पे तो कौनो रसायन नहीं पड़त रहा। और आज से 30 साल 25 साल 30 साल पहले पीछे वाला जो स्वाद रहा है वो स्वाद आज नहीं मिलता है। सही, वो स्वाद आज नहीं मिलता है। काहे कि ये रसायन अधाधुंध रसायन, सब रसायन और हमारे खेती के पैदावारों बढ़ती नहीं ना। बिल्कुल। जब गोबर के हम तो ये कही थे कि हर किसान का 1 एकड़ में 1 ट्राली गोबर के खाद जरूर डाले चाहिए हर साल। या के डाले से आप जौन खाद डालते हैं वो खाद भरपूर मात्रा में फसल का लागे। बिल्कुल सही कह दिन। एक चीज और, का हर जोते रहे कि ना जोते हैं? हर जोते नहीं रहे नहीं, लेकिन साथे चले रहे नहीं। अच्छा, हाँ। यानी बचपना में सिर्फ देखे रहे में लगता है। अब हम बैल है गाँव में कि अब ना? अब तो गांव में बैल नहीं ना। जैसे धान के पहले रात रहा कि धान मयावा जात रहा है, श्रावण पाटा से मयावा जात रहा। लेकिन अब अमिला मारे के बाद नहीं, धान लगाए के बाद मयावा जात रहा। अच्छा, या धान बोआई की जात रहा, सीधी बोआई की जात रहा तो मयावा जात रहा। अच्छा। तो वह धान के जो मयाए देहे से वहाँ कल्ला के टेलरिंग जोन है कम से कम 25-30 कल्ला की एक हमन निकलत रही है। अच्छा। अब वो मैवाही होती नहीं तो कल्ला वहन कम निकलत है, पैदावार कम हुआ थे। खाद हम खूब डाली थे लेकिन तो पैदावार छिटुआ बोआ जाता है का? छिटुआ बोआ जाता है। आज भी हम कनो के सीड ड्रिल से गेहूं बोते, धान बोते हैं। भाई सीड ड्रिल लेते हैं, ये सीड ड्रिल लेते हैं ये। हाँ, अब तो लाइन से लाइन स्विंग बुआई होती है जी। हर पंक्ति से पंक्ति की दूरी निर्धारित है। पहले दावर नाधी जाती रही जी, पहले के बतिया अलग रही है कि नहीं? जी। हर चीज का सावा कोदो ये सब खाए हैं कि नहीं? खाए हैं। सही। कैसे पैदा होता रहा पहले? सावा तो आलू की खेती में बोआ जाता रहा, जेठी सावा आलू की खेती में करा जाता रहा है, बोआ जाता रहा। और के बाद में भौरा एक भौराई किन जाता रहा और 2 सिंचाई 3 होती रही। बाकी बाद तैयार हो जाता रहा और 3 कुंटल के लगभग पैदावार होती रही। अच्छा। सावा के चावल खाए में बहुत अच्छा रहा, बशर्ते सालन ज़्यादा लागत रहा। मतलब दाल है, माठा है, दूध है, दही है, वह के साथे खाए में बहुत अच्छा लागत रहा। वह का भुइए के ऐसे भुइए के चबावा जाए और अच्छा लागत रहा है। बिल्कुल, यानी कहा मतलब तब इस सालनवा सथवा रहता रहा। हर आदमी के हम देखते रहे, अगर मान लिया
माटा तोरे नान आज मारा जाए दही जी तो मन ही कहे पड़ोसी में दे हाँ फलाने आज मारा जाता है ले जाए अब तब- तू खा लिया। हाँ तब प्रेम रहा है, अब प्रेम उतना नहीं ना। कहे शिक्षा तो बढ़ी है। शिक्षा बढ़ी, यही से प्रेम कम हो गया। अच्छा सही कहा था, मन ही एक दूसरे से बड़ा प्रेम रखत रहा। अब बांट के सारा काम चला लिए जी बिल्कुल। चलत चलत का कहा चाहिए कि जो 4 लाइन आप लिखे हैं ना, यही 4 लाइन के बारे में एक दाएं कहा चलें तो सुनत चली। स्वस्थ सुखी समृद्ध हो मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान शान नित बढ़ती जाए, दो ऐसा वरदान विश्व में परचम लहराए, कहत विजय अज्ञान ज्ञान दीजिए हम, ज्ञान दीजिए हे प्रभु महाराज आज विनती सुन लीजिए। बिल्कुल, यानी कहा का मतलब है कि जब कोनो संकट आवे है कि नहीं जी। तो भगवान का सुमिरा बेड़ा पार होइन जे, जा पर जेकर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कस संदेहु, जी। है कि नहीं। गोस्वामी जी लिखे रे। चलत चलत अगर एक लाइन और कहा चले तो कहत का अभी अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी में सब भगवान है ही नहीं, भगवान के अवतारे हो गया बाटे, भगवान के भव्य मंदिरों बन गए बाटे, सबका दर्शनों करे की चाहिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। बहुत सही, यानी कहा का मतलब है कि अगर मेहनत करवा तो निश्चित तरक्की करवा। आप रहे विजय बहादुर सिंह भैया, एक प्रगतिशील किसान रहे, ग्राम पोस्ट रौतावा, ब्लॉक कमानीगंज, जिला अयोध्या से रहे। हमारी पंचायती में खरीफ के फसल यानी धान के कहाँ से बिया लीन, कैसे के तैयारी करता है, कैसे लगाइए, सब के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।